संसद का विशेष सत्र चल रहा है और ऐसे में नई संसद का भी जो कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है और पहली शुरुआत हुई है। महिला आरक्षण बिल संसद के पटल पर रखा गया। इसी सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू जी। सुशील जी, किस तरह से इसको आप देखते हैं? नई संसद तो मिल गई है, बैठ भी गए हैं और एक बिल भी रखा है, ऐतिहासिक बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को। देखिए, बिल से पहले मैं चर्चा करूंगा नए सदन की। नए सदन में जाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण किया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, देश का विजन, नौजवानों का विजन, अतीत की बातें भूल के नई शुरुआत होनी चाहिए, बहुत लच्छेदार बातें प्रधानमंत्री साहब ने की। तो बड़े टेबल थपथपाए वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने। पर मुझे उस भाषण में कोई सॉलिड चीज नहीं लगी कि देश के युवाओं के लिए सरकार क्या करना चाहती है। देश में महंगाई से देश पूरा त्रस्त है, उसके लिए सरकार की क्या प्लानिंग है। तो बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, उन बातों के ऊपर अमल करना एक अलग बात है। ये हमारे देश की, हमारे भारत की परंपरा रही है कि जब भी हमारे घर में कोई खुशी का प्रोग्राम होता है तो हम अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को मना के उसका हिस्सा बनाते हैं। और जिस तरीके से संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी को बर्खास्त किया गया, और मैं समझता हूं कि आज जो खुशी का माहौल था, नए सदन में सब हाजिरी लगवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल करके, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल करके संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी की जो बर्खास्तगी है उनको बहाल करना चाहिए था, ताकि वो भी एक नए सदन का जो हिस्सा बन सकते। और जो प्रधानमंत्री साहब जो इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तो हम भी ये सोचने को मजबूर होते भी वाकई प्रधानमंत्री साहब बड़ा दिल रख के बात कर रहे हैं। और इसके साथ जो महिला आरक्षण बिल की आपने बात की है, तो ये बिल पहले भी कई सरकारों ने चुनावी जुमला बना के इसको पेश किया है। 2-3 बार पिछली सरकारें रही हैं, उनमें भी ये कभी राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में नहीं जा सका, कभी लोकसभा से हो गया तो राज्यसभा में नहीं जा सका। ये तो एक जुमला बन के रह गया। और इस बार भी जिस समय पे ये बिल लेके आए हैं और जैसी शर्तें उस बिल को पास करने के लिए रखी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। जो देश के जो लोकसभा के, जो संसद के इलेक्शन होने हैं अभी 2024 में, उन इलेक्शनों में इस बिल का किसी महिला को, देश की महिला को कोई फायदा मिलेगा। डिलिमिटेशन की बात की गई है तो उसमें एक लंबा समय लगेगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में अगर आरक्षण मिलता तो महिलाओं को? देखिए, अगर अभी फायदा मिले तो हम समझेंगे कि ये चुनावी जुमला नहीं है, क्योंकि इसकी कानूनी लिटिगेशंस हैं, इसका सेंसिस होना है, उसके बाद डिलिमिटेशन की लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 1.5-2 साल इस प्रोसेस को लगेंगे। तो अभी इसका फायदा मिलने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ एक चुनावी जुमला है। हाँ, आने वाले समय में ये बिल का फायदा कितना मिल सकता है, ये तो भविष्य की गोद में है कि कौन राजा होगा, किसकी प्रजा होगी, तो कैसे इसका फ्यूचर होगा इस बिल का, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल सदन के अंदर रखा गया है, चर्चा कल होगी। अब अगर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा जब इस पर वोटिंग होनी होगी, जब इसको कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, बिल आया है आज, हम अभी क्योंकि इसकी जो बिल की जो कॉपी है वो तो अभी प्रोवाइड हुई है थोड़ी देर पहले ही, तो उसके ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे, उसके ऊपर किस तरीके से हमने लाइन ऑफ एक्शन करना है। कल जो हम सदन में बोलेंगे वो आपको भी बताएंगे। बदलाव की कुछ मांग की जा रही है बिल में कि कुछ चेंजेस होना चाहिए? कुछ जरूर चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी देश की महिलाओं के प्रति इतनी सजग है तो इसका फायदा भी तो इमीडिएट मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो बिल, महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है वो 2024 से ही लागू होना चाहिए। ये एक मोदी सरकार का चुनावी एजेंडा है। आम आदमी पार्टी का फिलहाल यही कहना है और मांग कर रही है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।